हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास दिगंत भाग 2 चैप्टर 1 बातचीत है, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए इस चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं। जितने इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1000, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बालकृष्ण के प्रश्न का नाम बताएं। बालकृष्ण के प्रश्न का नाम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ये तीनों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है? खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें भी एक हैं। चलिए प्रश्न को आप लोग समझिएगा गौर से। खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें भी एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति नहीं रहेगी तो मनुष्य मनुष्य की गुण दोष प्रकट नहीं होगी, इसलिए भगवान ने इनको दिया है वाक शक्ति को। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न पर। एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न पे। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका निबंध। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? प्रश्न को समझिए बच्चों। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए ही तो आदमी का गुण और दोष
या बोला जाए तो गुस्सा निकलता है, उसको बोला जाता है। चलिए हम लोग अब 14 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत का। संस्कृत का अध्ययन किए थे बाल कृष्ण भट्ट ने। प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? संस्कृत का होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए बच्चों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल सके। और हमारे टेलीग्राम से जुड़े, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। रोज़ क्विज होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं और रोज़ क्विज बनाएं और इनाम जीतें। चलिए दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए चैप्टर में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है।